बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले हमने वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब के एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। An adverb are words that describe or modify the verb's adjective or another adverb। adverb ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को बयान कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात दे रहे होते हैं। It tells us how, when, where, how much and how many times an action is performed। जी एडवर्ब इन 5 चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि एक्शन कैसे परफॉर्म होगा, कब परफॉर्म होगा या कब परफॉर्म होगा, वेयर कहाँ परफॉर्म होगा, कितनी बार परफॉर्म होगा या कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है अली इज़ रनिंग फास्टली। तो यहाँ पे रनिंग हमारे पास एक मेन वर्ब है, फास्टली यहाँ पे एडवर्ब है जो वर्ब को मज़ीद डिफाइंड कर रहा है। अली इज़ रनिंग, यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है कि अली दौड़ रहा है। ये नहीं पता कि तेज़ दौड़ रहा है या आहिस्ता दौड़ रहा है, वो कहाँ से हमें पता चल रहा है, एडवर्ब से। फास्टली हमें बता रहा है कि अली तेज़ दौड़ रहा है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अली इज़ रनिंग वेरी फास्टली। तो यहाँ पे एडवर्ब को भी डिफाइंड कर रहा है और वर्ब को भी। जैसे यहाँ पे वेरी और फास्टली दोनों एडवर्ब हैं, तो एक वर्ब दूसरे एडवर्ब को डिफाइंड कर रहा है और साथ ये एडवर्ब वर्ब रनिंग को भी डिफाइंड कर रहा है कि अली बहुत तेज़ भाग रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो या तो किसी वर्ब को डिफाइंड करते हैं या किसी एडजेक्टिव को डिफाइंड करते हैं या किसी दूसरे एडवर्ब को डिफाइंड कर रहे होते हैं। उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, जिसको उर्दू में हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जी आप इसकी टाइप्स देखते हैं। एडवर्ब की 5 टाइप्स हैं। पहली है एडवर्ब ऑफ टाइम के एक्शन कब परफॉर्म होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एक्शन वर्ब कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस के काम कहाँ हो रहा है, एक्शन कहाँ परफॉर्म होगा। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री के एक्शन किस हद तक परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर के एक्शन कैसे परफॉर्म होगा। एडवर्ब हमें इन 5 चीज़ों के बारे में बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, कितनी बार हुआ, कहाँ हुआ, किस हद तक हुआ और कैसे हुआ। अब टाइप्स को एक एक करके हम मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब विच इंडिकेट टाइम ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो काम हो रहा है, हुआ था या होगा, वो कब होगा, उसका टाइम बताता है। सच वर्ड्स में बी यूज टूडे, येस्टरडे, संडे, मंडे। ये कुछ अल्फाज हैं जो एडवर्ब, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज़ हो सकते हैं। तो इनमें कोई भी वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज़ हो सकता है। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है आई विल ऑन लीव फ्राइडे कि मैं जुमे वाले दिन या जुमे को छुट्टी पे होऊंगा। तो यहाँ पे लीव फ्राइडे हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है जो एक्शन को डिफाइन कर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि एक्शन सब्जेक्ट कब परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है येस्टरडे ज़ियान वाज प्लेइंग हॉकी। ज़ियान कल हॉकी खेल रहा था। तो यहाँ पे येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट एक्शन कब परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दे विल कम टू हरुणाबाद टुमारो। वो कल हरुणाबाद आएगा। तो टुमारो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो काम कब कर रहा है। जी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कोई भी काम
कितनी दफ़ा परफॉर्म हो रहा है जी। एन एडवर्ब्स दैट इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो काम हुआ था, हो रहा है या होगा, वो कितनी दफ़ा होगा जी। ज़्यादातर अल्फाज जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज़ होते हैं, यूजली, समथिंग, नेवर, ऑफ्टन, मोस्टली, एट्सट्रा जी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है अस्मा नेवर ड्रिंक्स टी। अस्मा कभी भी चाय नहीं पीती। तो यहाँ पे नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमें टाइम बता रहा है कि अस्मा हाउ मेनी टाइम्स कि कितनी दफ़ा चाय पीती है या नहीं पीती। तो अस्मा नेवर ड्रिंक्स टी के अस्मा कभी भी चाय नहीं पीती। नेक्स्ट, ही मोस्टली प्ले क्रिकेट ऑन संडे। वो ज़्यादातर एतवार को या संडे को क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे मोस्टली हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट एक्शन कितनी दफ़ा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आई यूजली टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मैं ज़्यादातर सुबह को एक्सरसाइज करता हूँ, वर्जिश करता हूँ। तो यूजली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमें सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है कि वो काम कितनी दफ़ा परफॉर्म करता है। ये नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब की टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, कि कोई भी काम वो किस जगह पे परफॉर्म होगा। एन एडवर्ब्स विच इंडिकेट्स द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन हमें बताता है कि जो काम हो रहा था, होगा या हुआ था, वो कहाँ पे होगा। आमतौर पर यूज़ होने वाले वर्ड्स अक्रॉस, ओवर, इन, हेयर, आउट, थ्रू, बैकवर्ड, अराउंड, अपस्टेयर, इन द पार्क, इन द फील्ड। तो जिसमें प्लेस का जिक्र होगा कि एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। इनकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है ही प्लेज इन द फील्ड। वो ग्राउंड में खेलता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ही प्लेज होता कि वो खेलता है, इससे हमें एक्शन का पता नहीं चल रहा कि एक्शन किस जगह पे हो रहा है। ही प्लेज इन द फील्ड यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बता रहा है कि एक्शन किस जगह पे परफॉर्म हो रहा है। ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ज़ियान इज़ गोइंग टू स्कूल, कि ज़ियान स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे टू स्कूल क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो हमें बता रहा है कि सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। अगर सिर्फ ज़ियान इज़ गोइंग होता, ज़ियान स्कूल जा रहा है, तो यहाँ से हमें कंफर्म नहीं था, प्लेस का नहीं पता था कि ज़ियान कहाँ पे जा रहा है। टू स्कूल जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमें बता रहा है, वो हमें एक्शन के बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है, जो एक्शन को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। जी नेक्स्ट एग्जांपल है पुट द बुक हेयर, कि यहाँ किताब रखो। तो यहाँ पे हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो हमें जगह का तयन कर रहा है कि आपने किताब कहाँ रखनी है। अगर पुट द बुक होता कि किताब रखो, तो इससे हमें एक्शन क्लियर नहीं था कि ये एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होना है। जी नेक्स्ट वर्ब की टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, कि कोई भी एक्शन किस हद तक परफॉर्म होगा। एन एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस और डिग्री ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है हमें बताता है एक्शन किस हद तक परफॉर्म होगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में ज़्यादातर यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं वेरी, रेयरली, कम्प्लीटली, नियरली, एंटायरली, लेस, एब्सोल्युटली, मोस्ट, थॉरोली। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जब पहली एग्जांपल है शी कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट हर एनिवर्सरी, वो अपनी एनिवर्सरी के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गई। तो यहाँ पे कम्प्लीटली एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो हमें बता रहा है कि वो एक्शन किस हद तक भूल गई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एब्सोल्युटली हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो एक्शन के बारे में बता रहा है कि मैं किस हद तक फ़ाइन हूँ। अगर सिर्फ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तो इससे हमें ये नहीं पता था कि मैं कितना ठीक हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब, मैं नई जॉब से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तो यहाँ पे रियली हमारे पास क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बता रहा है सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया उससे किस हद तक एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कम एक्साइटेड है। तो रियली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब की टाइप है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो कैसे परफॉर्म होगा। एंड एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मैनर्स और अप्रोचेज और प्रोसेस ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसकी प्रोसेस के बारे में या उसकी अप्रोच के बारे में हमें बताते हैं कि वो एक्शन कैसे परफॉर्म होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल, इक्वली, थैंकफुली, हॉटली, क्लोडली, कोल्डली, क्विकली, केयरफुली, लाउडली, नाइसली, फास्टली, लाउडली एट्सट्रा। जी, इसकी एग्जांपल है ही इज़ रनिंग फास्टली, वो तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ पे फास्टली एडवर्ब्स ऑफ मैनर है जो हमें बता रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ से फास्टली को हटा दूँ, ही इज़ रनिंग कि वो दौड़ रहा है, तो यहाँ से हमें पता नहीं था वो कैसे दौड़ रहा है। तो ही इज़ रनिंग फास्टली, फास्टली बता रहा है कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ हैंडल द सिचुएशन केयरफुली, बराए मेहरबानी इस सिचुएशन को, इस हालात को एहतियात से हैंडल करना। तो यहाँ पे केयरफुली हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर है जो हमें बता रहा है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ज़ियान इज़ वॉकिंग स्लोली, ज़ियान आहिस्ता चल रहा है। तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट एक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्लोली परफॉर्म कर रहा है, क्विकली परफॉर्म कर रहा है, फास्टली परफॉर्म कर रहा है। जी, मुझे उम्मीद है आपने आज के टॉपिक एडवर्ब्स और टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में अच्छी तरह सीखा होगा। फिर भी अगर किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है एडवर्ब के बारे में या इंग्लिश ग्रामर के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।